देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। हरि बोल। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के, श्री राम चरण में प्राण बसे सबरी के। हो प्रभु दर्शन दे तो भाग्य जगे सबरी के, प्रभु दर्शन दे तो भाग्य जगे सबरी के। रघुनाथ प्राण निधि, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। हाँ, रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। हो रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। हो रास्ता देखत सबरी की। प्रेम से बोलो सबरी मैया की जय। अर्थात विचारों का जो होता है ना, इंसान इस संसार में विचारों से उत्तम माना जाता है और विचारों से ही वह नीचे गिरता जाता है। तीनों देवियां अपने अपने पति को माता अनसुईया की परीक्षा के लिए भेज दिया। माता अनसुईया के पास तीनों देवता आए वेश बदल करके भिक्षा मांगने के लिए। भवति भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। हे मां भिक्षा दीजिए। मां जब बाहर आई, माता ने कहा क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा मैं प्रसाद चाहता हूं, भोजन प्रसाद चाहता हूं आपके वहां। मैया ने कहा एवं मस्तो। जब मैया ने कहा एवं मस्तो तो तीनों देवताओं ने कहा एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप मुझे प्रसाद पवाएंगे लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहेंगे। मैया ने विचार किया, अरे ये कैसे हैं जो मांगने आए हैं भोजन प्रसाद, यह भिक्षा मांग रहे हैं, मैंने इनको दिया और यह शरीर पर एक भी वस्त्र, आखिर ये हैं कौन? मैया ने कहा, मैया को थोड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। उन्होंने सोचा कि जरा देख लें पहले ये हैं कौन। मैया ने हाथ में जल लिया, अनसुईया मैया ने ओम पते परमेश्वराय नमो नमः, ओम पते परमेश्वराय नमो नमः। उन्होंने देखा यह कोई और नहीं, यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अच्छा, हमारे पतिव्रत धर्म का यह लोग तोड़ने आए हैं, कोई बात नहीं। मैया ने पुनः जल लिया, ओम पते परमेश्वराय नमो नमः। उन्होंने तुरंत तीनों लोगों पर जल छोड़ा और तीनों लोग 6-6 महीने के बालक हो गए।
और तीनों लोगों को मैया ने ले गई, वह पालने में डाल दी। अब छोटे से बच्चे के सामने मैया, चाहे वह वस्त्र में रहे या बिना वस्त्र के रहे, कोई मतलब नहीं। माता ने उन तीनों लोगों का खूब सेवा किया। इधर कैलाश और बैकुंठ और ब्रह्मलोक, तीनों लोक जो है खाली है। तीनों देवियां अकेली बैठी अपने अपने पति का ध्यान कर रही हैं, और इधर यह तीनों लोग जो है माता अनसुईया के वहां पालने में झूल रहे हैं। तीनों लोग जो है अनसुईया मैया के पालने में झूल रहे हैं। तीन चीज होता है, एक बात है जान लें, इन माताओं के पास, इन देवियों के पास तीन चीज होता है। क्या? धर्म, अर्थ, काम, तीन चीज होता है। लेकिन बिना विवाह के मोक्ष पाना यह संभव नहीं है। इसीलिए कन्याओं का विवाह किया जाता है। धर्मे च अर्थे च कामे च, धर्म अर्थ काम तीन इन लोगों के पास होता है। धार्मिक प्रवृत्ति या माताएं जो होती हैं, पुरुष वर्ग की अपेक्षा यह धार्मिक प्रवृत्ति अधिक होती हैं। काम भी इनके अंदर अधिक होता है। धर्म, अर्थ, और अर्थ का तात्पर्य है, यदि यह अपने पे यह सोच ले कि मुझे धन कमाना है, तो पुरुष वर्ग से अधिक धन भी कमा सकती हैं। लेकिन मोक्ष बिना पति के नहीं हो सकता, इसलिए विवाह करना मजबूरी है। और जो भी लोग या 7 फेरा दिलवाते हैं या 8 फेरा 9 फेरा जो लोग दिलवाते हैं, गलत है। फेरा जो है 4 ही है, फेरा 7 नहीं होता है। आज के समय में क्या है कि कहीं कोई देख लिया, जिस चीज को लोग देख ले रहे हैं उसी चीज को लोग अपना ले रहे हैं। 4 फेरा होता है, 3 फेरे में लड़की आगे चलती है। कन्या जो है धर्म, अर्थ, काम, 3 की वो प्रतीक है, धर्म की प्रतीक है। इसीलिए धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पति नहीं कहा गया, धर्म पत्नी। पत्नी यदि चाहे तो अपने पति को मोक्ष दिला सकती है, मोक्ष स्वयं पाएगी पति के द्वारा, लेकिन पति को ही मोक्ष दिला सकती है। कैसे? उनको धर्म के मार्ग पर लगा करके। धर्म की प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम, 3 चीजें कन्याओं के पास होता है। लेकिन मोक्ष वह बिना पति के नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए चौथे बार में लड़के को आगे चलाया जाता है। लेकिन जो पंडित जी मान लीजिए गए हैं विवाह कराने, अब वहां पर आज के समय में तो देखा जा रहा है कि 1 बजे तक तो यह 1 से 2 बजे तक यह जयमाल सिस्टम हो रहा है, नाच गाना। पहले तो बारातों में एक नृत्यांगनाएं या एक नृत्य करने वाला जाता था, अब तो पूरी बारात ही नाच रही है। इसीलिए जो बाजे वाले थे वे सब क्या किए, अब उन जो नाचने के लिए आते थे वे सब अब नहीं, कहीं देखने को नहीं मिलते, कहीं देखने को नहीं मिलते। अब 1 बजे तक 2 बजे तक जयमाल सिस्टम हो रहा है, और 2 बजे के बाद गुरुजी थोड़ा जल्दी करा दीजिए, पंडित जी थोड़ा जल्दी विवाह करा दीजिए।
पहले सायंकालीन से आरंभ होता था द्वार पूजा से लेकर के अब प्रातः कालीन तक विवाह होता था। और वह संबंध क्या होते थे, वह संबंध आज दिन भी बरकरार है। और आज के समय में क्या है, लड़की भी पढ़ रही है, लड़के भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान दोनों लोगों के पास है, लेकिन संबंध क्या हुआ, आज विवाह हुआ, कल उनका जो है तलाक हुआ और परसों वह अपने घर आ गई। यह आज का संबंध है, आज का जो विवाह है। उसमें कारण क्या है, कारण यह है कारण यह है जो विवाह में मंत्र होते हैं, समज्जन्त विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ, समज्जन्त विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ। जिस समय एक लड़का वह सिंहोरे को लेकर के और उसके हृदय के पास वह खड़ा रहता है, और एक दूसरे की विवाह जो है नहीं कि शारीरिक यह मेल नहीं है, यह विचारों का मेल है। यह नहीं कि शरीर का मिलन हो गया। आज के समय में जो संबंध जुड़ रहे हैं, संबंध जितने भी जुड़ रहे हैं, यह संबंध कैसे हैं, संबंध विचारों के नहीं हो रहे हैं। किसी की बिटिया बहुत अच्छी है, वह बीए है, एमए है, बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी है, सारी डिग्रियां उसके पास हैं, बहुत संस्कारित है, और वह चले गए किसी दरवाजे पर, अच्छा आपकी लड़की कितनी पढ़ी है, हाँ ठीक है इतनी पढ़ी है, गोरी है, सांवली, सब कुछ उन्होंने देख लिया, सारी बातें हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब आजा थोड़ी सी भैया लेन देन की बात हो जावे, क्या आप देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इतना ही देना, मेरे पास इतनी व्यवस्था है, तब तो मैं शादी नहीं करूंगा। अब शादी ना करेंगे। अब जो बिटिया ये जान गई कि मेरी शिक्षा, मेरी सुंदरता, मेरे गुण से इसका कोई प्रयोजन नहीं है, केवल मेरे धन से इसका प्रयोजन है, तो वह लड़की जब जान गई कि मेरे पिता खेत को बेच करके, द्वार को बेच करके, घर को बेच करके, अपने जो बुढ़ापे के लिए जो उन्होंने रखा था, जो वह बेच करके मेरे विवाह में खर्च कर रहे हैं, तो अब वह क्या समझेगी कि मेरे पिता के द्वारा खरीदा हुआ यह नौकर है, सस्ता सा। अब उन्होंने क्या किया, उसके गुणों का कोई मोल नहीं। दूसरे जगह कोई 10,000, 50,000, 30,000 कोई बढ़ गया, संबंध यहां से तोड़ करके उसके वहां संबंध जोड़ दिए, तो वहां तो धन का संबंध हो गया ना। तो जब धन का संबंध हुआ तो विचारों का तो संबंध हुआ ही नहीं। इसलिए दहेज प्रथा जो है, यह एक बात है जान लीजिए कि यदि आप सुंदर बहु, संस्कारित बहु चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगले की खुशी है, वो अपनी बिटिया के लिए वो कार दे रहा है, घोड़ा दे रहा है, हेलीकॉप्टर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। आपकी जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में वह दे रहे हैं, आप उसी व्यवस्था में आप विवाह कर दीजिए। लेकिन यह कहिए कि ना आप शादी विवाह में ना आप बिक जाइए, ना अगले को बेचिए। और दो दिलों का संबंध है, दो विचारों का संबंध है, दो जीवन का संबंध है, न कि शरीर का संबंध होता है। जहां विचार सम हो, भाव सम हो, वहां संबंध जोड़ना चाहिए। ऊंची कोठी देख करके चले गए और बिटिया जो है सुकून नहीं पा रही है, बिटिया को आनंद नहीं है, वह सब क्या है, सबका सब बेकार है। इसलिए सदैव संबंधों का ध्यान रखें। धर्म, अर्थ, काम, ये तीन चीज माताओं के पास होता है।
मोक्ष अपने पति से पाती हैं। इसलिए चौथे फेरे में बच्चे को, लड़के को जो दूल्हा बना रहता है उसको आगे करना चाहिए और इन नव दंपति को आशीर्वाद सुभाष सिंचन देना चाहिए। इनके जीवन के कल्याण की कामना करनी चाहिए और किसी को देख करके ऐसा नहीं कि आप जो है पाश्चात्य सभ्यताओं को अपनावें और आपके देश की सभ्यताओं को अन्य लोग अपनावें। हमारे ब्रजधाम में 3 से 3.5 लाख की संख्या में अंग्रेज हैं जो वह सब जो साड़ियां पहनती हैं माताएं बहनें विदेशी, उनके शरीर के एक अंग ना दिखते हैं। इंटरमीडिएट में एक पाठ पढ़ाया जाता है पर्दा पाठ पढ़ाया जाता है। आज के समय में क्या है, बच्चे ऐसा वस्त्र पहनते हैं, पर्दा का तात्पर्य होता है शरीर ढकने का, वो मोटा और महीन से मतलब नहीं है। जो प्रभु ने आपके भाग्य के अनुसार जो आपको मिल गया ठीक है, लेकिन शरीर प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। वस्त्र जो है जिस प्रकार से पर्दा या दरवाजा लगा रहता है और अंदर की क्या है क्या नहीं दिखता है, उसी प्रकार से वस्त्र जो होता है ना, ये क्या करता है, यह एक पर्दा का काम करता है, पर्दा का काम करता है। आज के समय तो बच्चे ऐसे जींस पहनते, ऐसे पैंट पहनते कि पीछे से पूरा सरक जाता उनका, ऐसे पैंट पहनते कि उनके पैंट में पहले किसी के पैंट थोड़े से फटते रहते तो लोग कहते थे कि पैंट महाराज जी फट गया है, भैया पैंट फट गया, पापा पैंट फट गया, दूसरा सिला दो। आज के समय में क्या है कि जो पैंट फटा हुआ उसका मार्केट में सबसे अधिक दाम है, उसे डैमेज पैंट कह रहे हैं और बड़े शौक से जो है दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, कलकत्ता में, जितने बड़े बड़े जितने भी शहर हैं पहने जा रहे हैं शौक से। अनसुईया मैया के वहां तीनों बालक पालने में पड़े हुए हैं। तीनों देवियां उदास बैठी हुई हैं कि हमारे पति गए इतने दिन हो गए और अभी तक आए नहीं, क्या करें। नारद जी महाराज बहुत सुंदर, नारद जी महाराज पहुंचे, पुनः उन्होंने बतलाया। बताने के बाद जब तीनों देवियां जानी, उन तीनों लोगों ने अपने अपने वेश को बदल करके वह तीनों देवियां आईं और उन लोगों ने कहा कि किस प्रकार से अपने पति को मांगे। इससे बढ़िया यह है कि पहले अनसुईया मैया की सेवा करी जाए और सेवा से प्रसन्न यदि कोई हो जाता है तो वह बिना मांगे ही दे देता है। अब तीनों देवियां दासी बन करके आज अनसुईया मैया के पास आई हैं। मां, मेरा कोई भी इस संसार में सहारा नहीं है। क्यों? आपके पिता नहीं, आपके भाई नहीं, आपके पति नहीं? नहीं मां, हमारे जो कोई नहीं, सिर्फ एक पति थे और पति भी न जाने कहां चले गए और वर्षों बीत गए, अभी तक आए नहीं। ये तो बड़ी बुरी बात है भाई। श्री लक्ष्मी, सरस्वती एवं पार्वती मैया तीनों देवियां अपनी अपनी बातों को कह दें। कहने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को कह दी। थोड़ा मैया, हमारे पति थे, पति परदेश चले गए, अभी तक आए नहीं। अब मैंने आपका नाम सुना है कि आप जो है ममता की मूर्ति हैं, दया की सागर हैं और आप के पास रहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं आपके पास सुरक्षित हूं। लेखक कहते भी हैं, यह माँ जो है ना,
मां की महिमा, मां की महिमा, यदि पृथ्वी को पन्ना बना लिया जाए, ये पृथ्वी जो है ना, इसको पेज बना लिया जाए और इस पृथ्वी पे जितने भी समुद्र हैं उनकी स्याही बना ली जाए और जितने भी वृक्ष हैं इनकी लेखनी अर्थात कलम बना ली जाए और मां की महिमा लिखने के लिए संसार में जितने भी लोग हैं सबको कह दिया जाए, फिर भी मां की महिमा ना लिख पाएंगे, क्योंकि मां की महिमा जो है ना, मां के सबका आपके पास ऑप्शन है, सबका विकल्प है, लेकिन मां का कोई विकल्प नहीं है, ना वेद में, ना उपनिषद में, ना भगवान के पास भी। नजर गुजर लागी जाई, नजर गुजर लागी जाई, दुनिया से बचाई के, खुनवा पिया में आपन दूधवा बनाई के, खुनवा पिया में आपन दूधवा बनाई के। नजर गुजर लागी जाए, नजर गुजर लागी जाई, दुनिया से बचाई के, खुनवा पिया में आपन दूधवा बनाई के, खुनवा पिया में आपन दूधवा बनाई के। जो माँ है ना, माँ दया की सागर है, ममता की मूर्ति है। अनसुईया माता के पास, और अनसुईया मैया क्या है? धर्म की मूर्ति है, धर्म की माँ। अब यह मैया ने कहा कि कोई बात नहीं बिटिया, आप मेरे पास रहो। तीनों देवियां रहने लगी। तीनों देवियां मन ही मन विचार कर रही हैं, चलो कुछ नहीं, कम से कम अपने पति का दर्शन हो रहा है। तो उसमें लक्ष्मी मैया कहीं, अरे तीनों का स्वरूप तो एक जैसा है, कैसे आप मान रही कि कौन किसके पति हैं? आप जिसको अपना मान रहे हो ऐसा ना हो कि हमारे हो, और मैं जिसे अपना मान रही हूं कहीं वह आपके हो। अब तीनों देवियां जैसे ही, मां अनसुईया तो जान गई कि तीनों देवियां कौन हैं, लेकिन सब कार्य करने देती अनसुईया मैया। लेकिन अनसुईया मैया क्या करती? उस पालने के पास नहीं जाने देती, दूर से ही, अरे मैया मैं उठा लूं, ना ना, अरे बिटिया वो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की सेवा करने के लिए मैं स्वयं जानती हूं। अब मैया सेवा कर रही है, बरसों बीत गए, यह लोग मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आपनो जग में होत हसाय। खान पान सम्मान राग, खान पान सम्मान राग, रंग मन ही न भावे, कहीं गिरधर कबीराय दुखो कुछ टरत न टारे। खटकत है जिया माई कियो जो बिना विचारे। अर्थात इस संसार में जो भी बिना विचार किए कोई काम कर लेता है, उसकी सजा भी, उसका परिणाम भी उसी को भोगना पड़ता है। कभी भी कोई कार्य करने से पूर्व आगे और पीछे एक बार जरूर विचार करना चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा।
जो मैं करने जा रहा हूं। अब इन लोग पश्चाताप हो रहा है कि जो पति हमारे साथ रहते थे, बेझिझक मैं उनसे मिल लेती थी, बेझिझक उनसे बात करती थी, बेझिझक उनके साथ रहती थी, आज अपने ही पति के दर्शन के लिए आज उनको छू तक नहीं पा रही, स्पर्श तक ना कर पा रही। एक दिन तीनों देवियां बैठ करके आपस में बात कर रही हैं और रो रही हैं। किसी प्रकार से यदि मेरे पति मिल जाते तो हम सभी लोग पुनः अपने अपने धाम को चली जाती और आज के बाद मैं किसी की परीक्षा नहीं लेती। अनसुईया मैया इस बात को सुन गई। अनसुईया मैया ने कहा, बेटी आप लोग कौन हो? अरे मैया मैं तो आपकी देसी आपकी दासी। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताओ कौन हो। तीनों देवियां अपने अपने स्वरूप में आ गईं। अच्छा आप लक्ष्मी जी? हाँ हाँ मैया मैं लक्ष्मी जी। आप सरस्वती जी? हाँ मैं सरस्वती जी। आप? मैया मैं पार्वती जी। तीनों लोग जो है लज्जित हैं और अपने शर्म के कारण अपने सर को नीचे की हुई हैं और नेत्रों से उनके अश्रुधारा बह रही है। और जैसे ही वह पृथ्वी पर गिर रही है, अपने अंगूठे से मर्यादा में रहते हुए पृथ्वी को क्या कर रही हैं? कुरेद रही हैं। अब अनसुईया मैया बात को समझ गई। अनसुईया मैया ने कहा, पति के बिना पत्नी का जीवन तो बेकार होता है, मिथ्या होता है। जाओ आप लोगों के पति वहां आए हैं ना, वो जो तीनों बालक बने बैठे हैं, हम तो जाने ही नहीं आपको, नहीं तो आप लोगों को पति पहले दे दी होती। मैया तो सब जान रहे थे। मैया ने कहा जाओ 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 ले लो सभी। अब तीनों लोग जो है पालने में हंस रहे हैं। अब दौड़े दौड़े तीनों लोग गईं कि आज वर्षों के बाद जो वर्षों से जो हम लोग अर्स लगाए थे, अब वो हमारा शुभ घड़ी आ गया है। अब मुलाकात होगी अपने अपने पति से। तीनों लोग दौड़ करके गईं और जैसे ही दौड़ करके गईं पालने के पास, तीनों लोग रुक गईं। रुक करके क्या कह रही हैं? तीनों लोग समझ ही ना पावे कि मैं कैसे उठाऊं, क्योंकि उन्होंने उनके तरफ इशारा किया, एक मैया उनके तरफ इशारा किया कि इसमें से पहचान कैसे होवे कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन भोले शंकर है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं विष्णु को समझ करके उठा ली और हाथ में आए ब्रह्मा जी, और भोले शंकर को उठा ली हाथ में आए विष्णु जी। तीनों लोगों में बड़ी जो है विडम परिस्थिति आ गई। अब तीनों लोगों ने माता से पुनः जाकर के प्रार्थना किया, मां आप तो दया की मूर्ति हैं और आप दया करें। माता ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा, देखो बेटी, इस संसार में एक पत्नी के जीवन में पति से बढ़कर कुछ नहीं होता है और अपने पति को ही सर्वस्व मानना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी अहंकार मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अहंकार पाप का मूल है, मूल का तात्पर्य जड़ है। अब उन्होंने इस बात को समझाया और हाथ में जल लेकर के ओम पति परमेश्वराय नमो नमः, ओम पति परमेश्वराय नमो नमः, ओम पति परमेश्वराय नमो नमः। उन्होंने जल लेकर के और तीनों लोगों को ऊपर छोड़ दिया। तीनों देवियां देख रही हैं, उनके सामने तीनों लोग अपने अपने स्वरूप में आ गए और तीनों लोगों ने अनसुईया मैया को प्रणाम किया। इन तीनों देवताओं के आशीर्वाद से अनसुईया मैया के 3 पुत्र हुए। कौन कौन? दत्तात्रेय भगवान,
दत्तात्रेय भगवान विष्णु भगवान से हुए। दूसरे चंद्रमा जो आकाश में आप लोग देखते हैं, यह चंद्रमा ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। और दुर्वासा जी यह भगवान भोलेनाथ के, देखिए तीनों गुण हैं। हर मनुष्य के अंदर तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब वह भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है तो उसके अंदर सतोगुण का प्रवाह होता है। और जब उसके मन में आता है कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला हमारा जो खूब बढ़िया हो, तो वह जो है रजोगुण का उसके अंदर प्रवाह होता है। और जब क्रोध आता है तो तमोगुण का जो उसके अंदर प्रवाह होता है। अब तीनों देवता माता को आशीर्वाद देते हुए, तीनों देवियां मैया को प्रणाम करते हुए सभी लोग अपने अपने धाम को गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बली है, वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है, जो निर्बली है, वो है प्रभु का प्यारा, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहा। आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया है किनारा, आशा टूटी ममता रूठी, टूट गया है किनारा, बंद
द्वारे दया का दे दो नाथ सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वही है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारी जग की कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्राण से प्राण मिलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, ज्योति से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामरे सरकार की जय 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 श्री राधे। आप लोग कुछ ना कर पाए तो कम से कम राधे राधे तो बोल देना चाहिए आप लोगों को। इतने भगवान ने इतना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा मुंह दिया है, कम से कम राधे राधे तो बोलना चाहिए। क्या होता है भगवान के नाम को बोलने से, जैसे किसी ने कहा 2 बार या 1 बार भैया राम राम, आपने कहा 2 बार राम राम, तो आप कहलवाने के निमित्त हो गए, तो आपके खाते में भगवान का नाम 4 बार हो गया। आपने 2 बार कहा और आपके वजह से उसने भी 2 बार नाम लिया ना, इसलिए आप जो है कुछ ना कर पाओ तो राधे राधे तो जरूर बोला करें। प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलयारक्षायां जगत स्थितौ जाये उत्तान पादस्य सुनिते सुरुचिस्तयो
सुरचे प्रेयसे पत्न्यो नेतराय सुतो ध्रुवः। महाराज मनु के वंश का वर्णन चल रहा है। 3 पुत्रियों का नाम आप लोगों ने जाना, देवहूति, आकुति, प्रसूति। इनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। उत्तानपाद का तात्पर्य होता है, पाद का तात्पर्य होता है पैर, और उत्तान का अर्थ होता है ऊपर। हम सभी लोग जब अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, सबके पैर कैसे होते हैं? ऊपर की तरफ होते हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। हम सभी लोगों की 2 पत्नियां हैं। हम सभी लोग जितने भी बैठे हैं, जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, सबकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का तात्पर्य होता है जो अपने मन को रुचे, जो अपने मन को अच्छा लगे, और सुनीति का तात्पर्य होता है जो शास्त्र सम्मत हो, जो नीतिगत हो, वह होता है सुनीति। जैसे मन कह रहा है, बुद्धि कह रही है कि कथा हो रहा है और कथा चल करके सुनना चाहिए, लेकिन मन क्या कर रहा है? मन रोक दे रहा है, मन रोक दे रहा है। मन कह रहा है अरे नहीं, कथा सुनने ना जाएंगे। तो मन क्या कर रहा है? मन के आपके ऊपर वो प्रभावी अपना प्रभाव जमा रहा है। तो यह क्या हो गया? वो सुरुचि हो गया। इनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। एक से महाराज उत्तम और एक से श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज यह 5 वर्ष के थे और एक दिन की बात अपने पिता के गोद में जाकर के बैठ गए। जो धर्म के मार्ग पर होता है, एक बात है जान लीजिएगा, जो अच्छे मार्ग पर होता है वह सदैव अकेला ही होता है, और जो गलत मार्ग पर होता है उसके संगी साथी उसके हजारों हो जाते हैं। अभी कोई मदिरा पान करने वाला हो, कोई सिगरेट पीने वाला हो, कोई गांजा पीने वाला हो, तो अभी वो जहां पे पहुंचेगा ना, उसके जो है 10 संगाती उसके मिल जाएंगे। तब उसमें जाति धर्म संप्रदाय कोई नहीं देखेगा। और कोई एक अच्छा कार्य हो रहा हो, अरे तो हमारे धर्म सनातन, हम काहे जामें, हमारे जो है अपने नहीं तो हम काहे जामें, हम कोई उनको पहचान रहे कि हम जामें। लेकिन अभी कोई गांजा पीने की बात आ जावे, शराब पीने की बात आ जावे, तब तो आप वहां कुछ भी ना देखते, आप तो वहां बेझिझक जाते हैं, बेझिझक आप जाते हैं। वर्गीकरण तो हर जगह होना चाहिए ना, कि केवल एक जगह वर्गीकरण होना चाहिए। माता पिता की सेवा करना है तो वहां पर अरे भाई मैं तो बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं। अच्छा ठीक है भैया, आप छोटे हो कोई बात नहीं, भैया पिताजी के नाम पर जो है 1 लाख रुपए उन्होंने जमा कर लिया, आप ले लो। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं, दे दो, सारा दे दो मुझे। तब वहां पे आपके बुद्धि ना काम कर रही। 2 भैया थे, 2 भाई थे। अब दोनों भाइयों में बहुत ही पटती थी, बहुत अच्छे से सब रहते थे। समय व्यतीत हो गया, माता पिता इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, धराधाम को छोड़ करके अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जो बड़ा वाला भाई था वो बहुत चालाक था। बड़ा वाला भाई क्या किया, उसने कहा कि उनकी जो पत्नी जी थी, पत्नी जी ने कहा कि, और छोटे वाले भैया का विवाह तो हुआ नहीं था, वो बेचारा वो अपने बड़े भैया के पास रहता था।